गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खुवी के चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बीएड कोर्स से जुड़ी सारी जानकारियाँ दूंगी। ये जानकारी झारखंड बीएड कोर्स से रिलेटेड है, जो कि 2021 से 2023 सेशन के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं। मैं उनके सारे सिलेबस आपको बताऊंगी और फर्स्ट ईयर में आपको कितने मार्क्स लाने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, मैं आपको सारी चीज़ों की जानकारियाँ दूंगी। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर सिलेबस, ओके। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सब्जेक्ट्स कितने मार्क्स के होते हैं, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है, एक्सटर्नल पेपर कितने मार्क्स का होता है, मतलब हमें लिखना कितने मार्क्स का है और हमें प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स मिलेंगे, और इन टोटल दोनों को मिला के कितने मार्क्स होते हैं, ठीक है। और इसमें हमें 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और 3 क्या होते हैं, ईपीसी होते हैं, जो कि हमारा प्रोजेक्ट होता है, ओके। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स के चार्ट्स बना दिए हैं, कौन से कितने मार्क्स के हैं, कितने मार्क्स आपको इंटरनल के लिए चाहिए, कितने मार्क्स आपको एक्सटर्नल के लिए चाहिए, और सारे सब्जेक्ट्स टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और कितने मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो चलो फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कितने टोटल 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ओके। तो पहला क्या है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें आपको 80 मार्क्स लाने हैं एक्सटर्नल में, मतलब रिटन, ठीक है। और इंटरनल जो कि आपका प्रैक्टिकल है, ओके, ये आपका 20 मार्क्स का है। इन टोटल आपका कितना होता है, 100 मार्क्स का, ठीक है। तो ये ऊपर के जो 3 सब्जेक्ट है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, तो ये तीनों कोर्सेज जो हैं आपके 100-100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। जिसमें 80 मार्क्स आपको लिख के लाना है, मतलब ये एक्सटर्नल है जो आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट ईयर का फाइनल ईयर एग्जाम, और ये आपके प्रैक्टिकल मार्क्स है, ओके। और बाकी जो 4 पेपर है, जो कि आपका होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोगी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपके कितने होते हैं, 40 मार्क्स का, ओके। और इसमें आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने मिलते हैं, 10। तो इन टोटल कितना होता है, आपको 50 अंक लाने होते हैं, ठीक है। और बाकी का इधर बचता है आपका प्रोजेक्ट, ओके। तो नेक्स्ट आपके बाकी के 3 प्रोजेक्ट्स हैं। ईपीसी जिसको हम बोलते हैं, ईपीसी का मतलब होता है इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, जो आपकी पेशेवर क्षमता है उसको बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे ईपीसी 1 जो है वो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट के ऊपर आधारित है। दूसरा ईपीसी जो है वो ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन पे आधारित है। और तीसरा जो है वो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी है, ओके। प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टोटल 50 मार्क्स के हैं, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और कॉलेज में आपके वाइवाज होते हैं, तो उससे आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इन टोटल क्या होता है, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के 650 अंक आपको लाने होते हैं, ठीक है। 130 आपको इंटरनल में मिलता है और 520 आपको एक्सटर्नल में मिलता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमको इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इससे समझ में आ रहा है, चाइल्डहुड मतलब बचपन, ठीक है। तो हमें इसमें बच्चों से जुड़ी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ओके। इसमें हमें शिक्षा के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो बहुत पहले से जो चलता आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे है लर्निंग एंड टीचिंग, ओके। तो आपको कैसे चीजों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, कैसे पढ़ना और आपको पढ़ाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यहाँ पे आपको भाषा के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स और उसके डिसिप्लिन के बारे में पढ़ना है। आपको पाठ्यक्रम कैसे बनाने हैं, आपको उसके बारे में पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में आपको इसमें अध्ययन करना है। नेक्स्ट है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जो भी आपका मेथड पेपर होगा, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन करा है, उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे पढ़ना है, ओके। आप एक पेपर को फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे और दूसरे पेपर को सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट, कैसे आप बच्चों को पढ़ना और टेक्स्ट के थ्रू मतलब उनको बताओगे कैसे उनको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और फिर ड्रामा एंड आर्ट का एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, ड्रामा एंड आर्ट्स के थ्रू आप बच्चों को कैसे एजुकेट कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, अभी के टाइम पे आईसीटी हर जगह पे जरूरी है, ठीक है। और खासकर स्कूल्स में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, ओके। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमें किस राइटर का बुक चाहिए होगा,
ओके। हम तो कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई होती है, लेकिन हमें खुद की सेल्फ स्टडी के लिए भी तो बुक चाहिए। तो हम देखेंगे कौन कौन से राइटर का बुक हम लें इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, तो मैंने इसके भी चार्ट्स तैयार करके रखे हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बुक्स मिल जाएंगे। मैंने दोनों के राइटर के नाम लिख रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, जिससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। ओके, तो पहला जो है वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ओके, तो इसके लिए मैंने रीता चौहान का बुक डाला है यहाँ पे, जो कि राइटर है। ओके, इसके आप इंग्लिश और हिंदी दोनों बुक प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, मैं यही सजेस्ट करूंगी क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा तो मेरे को काफी अच्छा लगा और काफी सारी चीजें अच्छे से दी हुई है, तो आप भी उसको खुद से पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। इसके लिए मैं आपको भावना शुक्ला और पूनम मदान का बुक सजेस्ट करूंगी। पूनम मदान के लिए आप हिंदी बुक, ठीक है, जो आपका हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप पूनम मदान को ले सकते हैं, उनके बुक्स को ले सकते हैं, उनकी लिखी हुई बुक्स को। और इंग्लिश वाले लोग जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो भावना शुक्ला का बुक ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, तो सेम रीता चौहान इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए। फिर नेक्स्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसके लिए मैंने कृष्णा शर्मा और स्नेहलता चतुर्वेदी का बुक मैंने डाल रखा है यहाँ पे। तो अगर आप हिंदी में लेना चाहते हो तो आप स्नेहलता चतुर्वेदी का ले सकते हो। वैसे पूनम मदान ने भी सारे बुक्स लिखे हैं तो आप देख सकते हो। ठीक है, और कृष्णा शर्मा अगर आप इंग्लिश में लेना चाहते हो तो ठीक है, ले सकते हो आप। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, भावना शुक्ला और पायल भोला जैन। ठीक है, पायल भोला जैन आप हिंदी के लिए ले सकते हो और भावना शुक्ला को आप इंग्लिश के लिए ले सकते हो। फिर नेक्स्ट है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, तो मैंने यहाँ पे डाला है विनोती ओझा त्रिवेदी। ठीक है, तो ये जो विनोती ओझा त्रिवेदी है आप इंग्लिश में इनके बुक को ले सकते हो और प्रतिमा त्रिपाठी जो है वो हिंदी में ले सकते हो। अब मैंने पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में भी डाल रखा है। सारे अलग अलग जो मेथड पेपर है उन सारे के मैंने राइटर्स का नाम इधर पे डाल दिया है। ठीक है, आप आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, अगर मार्केट में नहीं तो फिर ऑनलाइन भी सारी जगह पे, लाइक फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, तो आप वहां से भी ले सकते हो इन सारे राइटर्स का बुक। ओके, तो इंग्लिश के लिए मैंने डाला है हिना सिद्दीकी। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक है, अभी हिंदी हिंदी के लिए मैंने इधर पे दो लोगों का नाम दिया है, रीता चौहान, डॉक्टर पवन कुमार यादव। ठीक है, आप दोनों का बुक ले सकते हो, दोनों का बुक काफी अच्छा है। अब उर्दू उर्दू में मैंने डाला है इधर पे सना फातिमा जुबेरी और डॉक्टर अनवर अली खान, और थर्ड वन मैंने डाला है MM मक्की। ठीक है, तो आप इन तीनों का बुक ले सकते हो। ठीक है, ये तीनों काफी सही एक्सप्लेन करे हैं, तो आप तीनों का बुक ले सकते हो। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है संस्कृत, तो इसमें मैंने डाला है शिखा शर्मा का, काफी अच्छी है, इनके बुक्स काफी सही होते हैं, तो जो संस्कृत वाले हैं वो इसको ले सकते हैं। लाइफ साइंस में मैंने डाला है रीना भारती एंड के यादव, दोनों के बुक काफी अच्छे हैं, आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो और ले सकते हो। ठीक है, मैथमेटिकल साइंस के लिए डाला है शियाराम यादव, पायल भोला जैन, CPS चौहान। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे होम साइंस। होम साइंस में मैंने BL शर्मा, पायल भोला जैन। ठीक है, दोनों काफी सही हैं। पायल भोला जैन ने और भी सारे बुक्स लिखे हैं, आप उसको भी देख सकते हो, सारे बुक्स काफी अच्छे हैं। फिर हिस्ट्री मेथड के लिए गुरु शरण दास त्यागी और डॉक्टर रामपाल सिंह। सिविक्स मेथड के लिए है गुरु शरण दास त्यागी, और इकोनॉमिक्स के लिए भी है गुरु शरण दास त्यागी और JC अग्रवाल। ओके, एंड यहाँ पे जियोग्राफी के लिए HN सिंह और कॉमर्स के लिए रामपाल सिंह। तो आप इन सारे राइटर्स के बुक ले सकते हो, ये काफी सही है, और मैंने पर्सनली इन सारे बुक्स को अच्छे से देखा है, तो इसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हो और आप इसके थ्रू भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी सिलेबस। ठीक है, कौन से बुक में आपको कितने सिलेबस पढ़ने, कितने यूनिट्स पढ़ने। ठीक है, तो मैंने कोर्स 1 का ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल रखा है, जो मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, आप वहां से देख सकते हो उसके सिलेबस को, मैं उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उससे देख सकते हो मेरे पहले वीडियो, जहाँ पे मैंने कोर्स 1 का सिलेबस आपको काफी अच्छे से समझाया है और उससे जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियां आपको दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आज कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6। ठीक है, इन सारे के सिलेबस को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कोर्स 2 क्या है हमारा, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। तो इसमें टोटल आपको 4 यूनिट्स पढ़ने हैं, तो हम देख लेंगे कि कौन से यूनिट्स में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अभी मैं बस ऊपर ऊपर आपको बता रही हूँ कि क्या पढ़ना है, मैं मतलब उतनी डिटेल में जाके अभी आपको डील नहीं करूंगी, जब मैं आगे नोट्स सब दूंगी ना तो मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगी। ठीक है,
क्या है क्या नहीं है। ओके, चलो फिर हम देख लेते हैं। यूनिट वन में हमें पढ़ना है मीनिंग एंड एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, स्कोप, नेचर एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे हमें शिक्षा के बारे में पढ़ना है, उसके एम के बारे में पढ़ना है, उसका क्या क्या स्कोप है, उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करती है शिक्षा को उसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, और यूनिट 2 में क्या लिखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ओके, पहले यूनिट में तो हमने देखा कि शिक्षा क्या है, उससे रिलेटेड हमको चीजें जाननी है। अब दूसरे में क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे, ठीक है, कि क्या क्या राइट्स है हमारे, हमें शिक्षा क्यों चाहिए, कहाँ से ये चलता आ रहा है, ये सारी चीजें हमें जाननी है। तो पहला क्या है, यहाँ पे क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑफ रिलीजन, कास्ट, ट्राइब एटसेट्रा। हमें इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, रिलीजन के बारे में पढ़ना है, कास्ट के बारे में पढ़ना है, ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विटी, inequality, discrimination and marginalization in the way of universalization of education. Okay, तो यहाँ पे क्या बोलता है, हमें इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, जो भेदभाव किए जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें के बारे में हमें पढ़ना है, जिसको मैं बहुत आपको थोरोली पढ़ाऊंगी बाद में, ठीक है। तो इसके प्रियम्बल्स हमें देखने हैं, ठीक है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब लॉज बनाए गए हैं, क्या क्या है वो सब हमें जानना है, प्रियम्बल्स जानना है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन जानना है, ठीक है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जानना है। ओके, अब हम देखेंगे यूनिट थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, बैकग्राउंड ऑफ पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश से लेके अभी तक में जितनी भी चेंजेस आए हैं हमें सब कुछ जानना है, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, उससे पहले से लेके उसके बाद तक की हमें सारी जानकारियां मैं आपको ब्रीफली दूंगी, ठीक है, क्योंकि हमें ब्रीफ हिस्ट्री जाननी है सबके बारे में। ओके, तो यहाँ पे लिखता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिसी बिटवीन 1947 टू 64, 1964 टू 86 एंड 1986 एंड आफ्टर, ठीक है। तो मैं इनकी सारी जानकारियां आपको दूंगी, ठीक है। यूनिट 4 में क्या बोलता है, पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखता है, राइट ऑफ एजुकेशन के बारे में हमें जानना है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान एंड द ट्रस्ट टुवर्ड्स एनरोलिंग एंड रिटेनिंग। तो हमें यहाँ पे जानना है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, और इससे जुड़ी जो जो कुछ भी उस टाइम पे मतलब चली थी अभियान वगैरह वगैरह, रोल एंड एजेंसी ऑफ टीचर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इन सारी चीजों के बारे में हमें जानना है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, अर्लियर पॉलिसी फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, नई तालीम टू इंटीग्रेट लाइफ, ओके, वर्क एंड एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी participation and development, the response of diverse social groups of India to the spread of modern education in the colonial and post independence period, ठीक है। तो हम जानेंगे कि उस टाइम पे क्या क्या आया था इंडिया में और किसने किस चीज को लेके आया था, सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुई थी, ये नई तालीम क्या है, ठीक है। तो हम सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। फिर नेक्स्ट क्या, एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वुमेन, दलित्स एंड ट्राइबल पीपल, नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हमें वुमेन शिक्षा के बारे में जानना है, दलित शिक्षा के बारे में जानना है, ठीक है, उस टाइम पे ट्राइबल पीपल की शिक्षा के बारे में जानना है, उन्हें कितनी छूट मिली थी, क्या मिली थी, हमें इन सारी चीजों के बारे में इधर देखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी, ठीक है, पेडागोगिक एंड मिड डे मील प्रोग्राम एंड द रोल ऑफ legislative action to ensure nutrition and public space where children eat together. ओके, तो हमें इन सारी चीजों के बारे में जानना है कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमें देखना है और हमें पढ़ना है, ठीक है। मैं अभी आपको सिलेबस बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जब जाऊंगी ना तो आपको मैं सारी चीजें काफी डिटेल में बताऊंगी। ओके, फिर उसके बाद क्या है, करंट कंसर्न। अभी सब देख रहे हैं कि सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ठीक है, सब प्राइवेटाइजेशन के अंदर जा रहा है। ओके, तो हमें प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ना है, स्टार्टिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, प्लेबिनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका कोर्स सेकंड का पूरा सिलेबस। ओके, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कोर्स थ्री क्या था हमारा, लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। तो इसके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना है, इसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग कर्व्स, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, ठीक है। फिर थियरीज ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे हम लोग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर मेथड है एक, उसको पढ़ेंगे हम लोग। इनसाइट लर्निंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, डेफिनेशन, मीनिंग, टाइप, थियरीज, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ठीक है। ये ट्रांसफर ऑफ
लर्निंग क्या है, इसके डेफिनेशंस को हमें पढ़ना है, मतलब पढ़ना है इसका, इसके टाइप्स और क्या क्या थियरीज है, ठीक है। तो ये सारे पढ़ने हैं हमको यूनिट 1 में। यूनिट 2 क्या है, मेमोरी, ओके। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, फैक्टर, एड्स टू डेवलप मेमोरी, टेक्निक टू मोटिवेट चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, ओके। ये सारी चीजें हमें देखनी है इसमें। फिर थर्ड वन क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट जानेंगे, मास्लो थ्योरी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, टेक्निक टू मोटिवेट चिल्ड्रन इन क्लासरूम, क्या टेक्निक होता है बच्चों को क्लासरूम में मोटिवेट करने का, ये हम जानेंगे, ओके। फिर फोर्थ यूनिट क्या है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। ये किस हद तक जरूरी है, क्या जरूरी है इसमें, इसके डेफिनेशंस जानेंगे, मीनिंग जानेंगे, फिर गाइडेंस जानेंगे, ओके। रोल ऑफ द टीचर जानेंगे कि टीचर कितने जरूरी है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए, ओके। और उनका क्या क्या उसमें रोल होता है, ओके। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। यूनिट 5 है लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में जानेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है। किससे चिल्ड्रन को हम स्पेशल, मतलब कौन से चिल्ड्रन को हम स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। और उन सारे बच्चों के लिए क्या क्या स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए थे, हम सब कुछ यहाँ पे जानेंगे, ओके। नेक्स्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो कि कोर्स 4 है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है उन सारी चीजों के बारे में हम देख लेंगे इसमें। पहला है लैंग्वेज पॉलिसीज, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है, वो उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लैंग्वेज को लेके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बने हैं उसको हम देखेंगे। कॉलोनियल डिबेट ऑन स्कूल लैंग्वेज पॉलिसीज, ठीक है, इन सारी चीजों को हम देख लेंगे। यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रेटजीज, ओके, फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमें थोरोली पढ़ना है, ओके। फिर थर्ड यूनिट क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। तो इसमें हमें टेक्निक पढ़ना है, ओके। डिस्कशन, नोटेशन, क्वेश्चनिंग, मेथड क्या क्या होता है, स्टोरी टेलिंग क्या होती है, ड्रामेटाइजेशन, कैसे हम बच्चों को इन सारी चीजों से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हमें जानना है। फिफ्थ क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ओके। तो इसमें हमें पहला यूनिट में क्या पढ़ना है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स मतलब जो भी फिलोसोफर्स थे उनका क्या क्या एक्सपेक्ट्स था एजुकेशन को लेके, उसके बारे में पढ़ना है। तो हमें यहाँ पे 2 थिंकर्स जो है वो वेस्टर्न साइड के होंगे, उनके बारे में पढ़ना है, टोटल 4 के बारे में पढ़ना है, और 2 इंडियन के बारे में पढ़ना है। तो जो वेस्टर्न थिंकर्स है उनमें आ जाते हैं जॉन डेवी एंड रूसो, और इंडियन थिंकर्स में है स्वामी विवेकानंद एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ओके। यूनिट 2, ठीक है, इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ करिकुलम, ठीक है। हमें पाठ्यक्रम के कॉन्सेप्ट, उसके स्कोप को पढ़ना है। इंपॉर्टेंस, नीड एंड यूटिलिटी ऑफ करिकुलम, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, ठीक है, ये सारी चीजों को पढ़ना है। अप्रोच एंड मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट पेडागोजिकल सब्जेक्ट, ठीक है। पेडागोजिकल सब्जेक्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, उसके सिलेबस को, उसके करिकुलम को, उसके बारे में हमें पढ़ना है। प्रिंसिपल पढ़ना है, करंट फोर्सेस ऑन स्कूल करिकुला, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, ओके। तो अभी मैं बस ऊपर ऊपर आपको सिलेबस दे रही हूँ, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। फिर बाद में हम इसके अकॉर्डिंग आगे पढ़ाई भी करेंगे, मैं आपको सारी चीजों के प्रॉपर नोट्स दूंगी, ओके। लास्ट है कोर्स 6, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है। इसमें टोटल 3 यूनिट है। तो यूनिट 1, ठीक है, हमें पढ़ना है कि मीनिंग ऑफ जेंडर, ठीक है, जेंडर का मतलब क्या होता है, जेंडर बायस एंड इट्स इंडिकेटर्स, ओके। रोल ऑफ वुमन, मेजर फॉर द अपलिफ्ट और वुमन एंड रिमूविंग जेंडर बायस विथ रेफरेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है जेंडर बायस के बारे में, हमें इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, ओके। यूनिट 2, सोशियोलॉजी बेसिस ऑफ एजुकेशन, ओके, रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू एम ऑफ एजुकेशन, मेथड ऑफ टीचिंग, करिकुलम, ओके। तो हमें यहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में जानकारी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जेंडर रोल्स ऑफ एजेंसीज इन एजुकेशन, फैमिली, कम्युनिटी, स्कूल, मास मीडिया, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके कैसे हम जेंडर बायस को रोक सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमें जानना है, ठीक है। यूनिट 3 में क्या है, द रोल ऑफ टीचर इन फॉर्मुलेटिंग ऑफ पॉजिटिव नोटेशन ऑफ सेक्सुअलिटी अमंग यंग पीपल, इट्स इम्पैक्ट एंड इशूज, ठीक है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट है, इशूज है, उन सारी चीजों के बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके सिलेबस कंप्लीट होते हैं। आप इन सारे सिलेबस को अपने नोटबुक में लिख सकते हो बात के लिए, जैसे कि आपको आसानी हो चीजों को पढ़ने में, ठीक है, कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत बार ऐसे क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें सिलेबस पता नहीं होती कि उनको पढ़ना क्या एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बता दी है। अब हम जब इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे ना कि मीनिंग ऑफ जेंडर क्या होता है, ठीक है, तो जब मैं इन सारी चीजों का वीडियो बनाऊंगी तो उस टाइम पे मैं आपको सारी चीजें बहुत क्लियर वे में समझाऊंगी, ठीक है। और जिन लोगों को सिलेबस को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं।
मैं उनको फिर से समझाऊंगी, काफी अच्छे से समझा के इस वीडियो को दोबारा से रिपोस्ट कर दूंगी। चलो फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना।